वेलकम टू गुरुकुल ओवरलोड सेवा। जैव प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह पौधे के किस भाग में होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। तो इसका सही हो जाएगा आंसर पत्ता। उसके बाद है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो ऑप्शन ये है 100 मिलीग्राम, बी है 20 मिलीग्राम, सी है 30 मिलीग्राम और डी है 40 मिलीग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और उसके बाद है 3 नंबर, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा निष्कासित होता है ताप के रूप में तो 20%। तो 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 20%। उसके बाद 4 नंबर है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो इसमें वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो उत्सर्जन का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का वृक्क एक भाग होता है। 5वां क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया तो वाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन है वैसे परागण, निषेचन, विसरण, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर है, 6 नंबर में है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। ए है श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी है उत्तेजनशीलता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि श्वसन। श्वसन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण ये नंबर में है, बी वाष्पोत्सर्जन, सी हो गया श्वसन और डी है चलन। तो कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो सभी जीव के लिए जो अनिवार्य है वह है श्वसन। श्वसन की क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ए है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में और सी है वर्णी लवक में, डी है श्वेत रक्त कण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में, यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ, क्लोरोफिल में। 9 नंबर है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं वेश्म। ए है 3 वेश्म, 2 है, बी है 2 वेश्म, सी है 4 वेश्म, डी है 5 वेश्म। तो मानव हृदय में जो चैम्बर पाया जाता है तो 4 चैम्बर रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज, डी है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। 11 नंबर है क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली जो है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है। उसके बाद है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है।
तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ए है अपघटन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है किण्वन, डी है उत्सर्जन। तो दही के जमने में तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए तो पहला हो गया निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी है शरीर की वृद्धि, सी है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए इनमें से जो सभी है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये सभी आवश्यक है। 14 नंबर है कि मौनम में डायलिसिस थैली है। तो मौनम में जो है कि डायलिसिस थैली की तरह जो कार्य करता है वह क्या है? नेफ्रॉन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है तो इसका हो जाएगा गिल्स। मछली जो श्वास लेती है गिल्स के द्वारा। 16 पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए प्रसरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो आंसर हो जाएगा बी विसरण। पौधे जो है कि विसरण की क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद, तो हरा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 18 कवक में पोषण की कौन सी विधि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो है कि मृतजीवी होता है तो इसलिए इसमें मृतजीवी पोषण। रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो आंसर हो जाएगा इसका पुराने जाइलम में। बीस नंबर है कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है उपचयन अभिक्रिया। रक्त क्या है? कोशिका उत्तक पदार्थ। और ऑप्शन एगो है कोई नहीं। तो रक्त क्या है? रक्त उत्तक है, टिश्यू है रक्त, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा बी। रक्त क्या है? तो उत्तक है। इधर हो गया शरीर में, ऊपर है शरीर में भोजन का पचना, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? इसमें कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है तो जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका बी, पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पत्ती में पाया जाता है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH जो है किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ, वायवीय शोषण में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो ओ, वायवीय शोषण में। नेक्स्ट है कि मनुष्य के श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास। इसका हो जाएगा आंसर ए, श्वासोच्छ्वास। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो एनीमिया। नेक्स्ट पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप यानी पेड़ पौधा में जो जाइलम है, जाइलम का काम क्या है? तो जल का वहन। आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। 28 का सी, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। 29 नंबर है
कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है तो वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं। तो स्टोमाटा जो है पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो इसका हो जाएगा 120 mmHg। ए उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहा है तो पत्ती हो जाएगा इसका। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। नेक्स्ट, 33, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ए है शारीरिक, बी है भौतिक, और सी है रासायनिक, डी है प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन तो भौतिक प्रक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है उदासीनीकरण, डी है विद्युत अवघटन। तो शरीर में भोजन का जो पचना है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो पेड़ पौधों में होता है। तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो इसलिए स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो पाइरूवेट का जो विखंडन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि आमाशय में, 37 का डी। नेक्स्ट है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट, कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में जो गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ पाया जाता है तो उसको बोलते हैं लेटेक्स उसको बोला जाता है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये है फेफड़ा से, बी है यकृत से, सी है श्वास नलिका से, डी है वृक्क से। तो यूरिया रक्त में लीवर से प्रवेश करती है, यानी कि यकृत से। इसका हो जाएगा बी, 40 का बी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन ए है रात में, बी है दिन में, सी रात दिन, डी सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो भोजन पादप में फ्लोएम संवाहक, पादप में फ्लोएम का जो कार्य है, तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड या जल। और नेक्स्ट है एमिनो अम्ल। तो पादप में फ्लोएम का काम क्या है? तो भोजन का स्थानांतरण करना। तो 42 का हो जाएगा ये। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? तो जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं तो प्लाज्मा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो अंगक अगर पूछे तो देना है आंसर हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक। 45 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसलिए 47 का ये हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें कौन आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल तो आवश्यक है, सौर प्रकाश भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, ऑक्सीजन इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो 48 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में जो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा जो है कि भोजन को जो अंतर्ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा, इसलिए 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। 50 है 50 कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 51, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त को जो थक्का बनाता है तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। तो रक्त को थक्का बनाने में जो मदद करता है रक्त बिंबाणु। तो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो इसका हो जाएगा आंसर सी यानी कि छोटी आंत में। पाचन की जो क्रिया होती है वह पूर्ण छोटी आंत में होती है। अब एक छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को आंतरस, सक्कस, एंटीरिकस, जठर रस, डी है ए और बी दोनों। तो डी हो जाएगा यानी कि आंतरस, सक्कस, एंटीरिकस, तो दोनों होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में जो कोष्ठों की यानी कि चैम्बर जो होता है उसमें 2 होता है। तो मनुष्य में 4, मछली में 2। स्वाद कलियाँ पाई जाती है। तो स्वाद कलियाँ जो है कि जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका 56 का कि स्वाद कलियाँ जीभ के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलेंगे? कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव का जो मुख्य लक्षण है तो इनमें सजीव का मुख्य लक्षण श्वसन हो गया। इनमें से सजीव का जो मुख्य लक्षण है इनमें श्वसन। 60 में है
छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नलीनुमा रचना रहता है जिसको कि हम सीकम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में पित्तरस की भी आवश्यकता होता है, अग्नाशयी रस, आंत रस, यानी कि इनमें से सभी। 61 का डी। नेक्स्ट, आमाशय में अधपचे भोजन के लई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसको काइम कहा जाता है। तो निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है इसमें? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है अमोनिया और डी है बी और सी दोनों। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से इसमें क्या बनता है? तो इसका सी हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल तो आवश्यक है ही, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनमें से सभी। तो चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है इलियम में। छोटी आंत में इलियम पाया जाता है, तो वहीं चाइल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? मनुष्य के आहार नाल की, यानी कि मनुष्य के आहार नाल में ऐसा कौन सा रचना है जो कि अवशेषीय अंग है? तो अपेंडिक्स जो है कि अवशेषीय अंग है। नेक्स्ट है 67 कि दांत अस्थि क्षय का क्या कारण है? यानी कि दांत अस्थि क्षय का इसमें क्या क्या कारण है? तो मीठी चीज़ का खाना, तो मीठी चीज़ खाने से भी दांत खराब हो सकता है। तो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, लेकिन इनमें से सभी। तो दांत अस्थि क्षय का जो कारण है तो तीनों है। 68 तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को इनामेल कहते हैं। ऊपर वाला जो परत है उसको बोलेंगे इनामेल। नेक्स्ट है कि पैरामेशियम में भोजन का जो अंतःग्रहण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो पैरामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ए है सिलिया द्वारा, बी है कोशिका मुख द्वारा, सी है भोजन रजौनी द्वारा, डी है कूटपाद द्वारा। तो ये हो जाएगा कोशिका मुख द्वारा। 70 है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई इसमें हो जाएगा, ए है क्या क्लोरोप्लास्ट, बी है प्लास्टिड, सी है क्लोरोफिल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट 71 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो मुख्य चीज़ जो बनता है, जो मुख्य, इसमें ऑक्सीजन। तो पैरामेशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामेशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को तो प्राणी संपोषण कहते हैं। पैरामेशियम में पाई जाने वाली जो पोषण विधि है। 72 का डी। वह 73 कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 74 निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो ये हो गया भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो
भित्तीय कोशिका इसका आंसर हो जाएगा। अब है 75, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? अमीबा में भोजन का जो अंतःग्रहण है तो कूटपाद के द्वारा होता है। 76 का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो पेप्टोन पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। 78 है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीवद्रव, इनमें से कोई नहीं। तो जीवद्रव में सारा गुण विद्यमान रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का। 79 है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो आंसर हो जाएगा ए निगल द्वार के द्वारा। नेक्स्ट है कि अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का जो मुख्य भोजन है शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, डाइटम और एकोस्किया जीव, बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा अमीबा का मुख्य भोजन। नेक्स्ट है गरहनी भाग है। तो गरहनी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। गरहनी छोटी आंत का भाग है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पोषण। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं, तो उन्हें पोषण कहा जाता है। 82 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।